हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज कोई वीडियो मेरी नहीं आई। अब ये पहला मैं वीडियो डालने जा रही हूँ। तो आज बात करूँगी मैं राज फैमिली पर ही बात करूँगी। उनके घर में सूतक लगा हुआ है। जो अप्सरा मम के चचिया ससुर का डेथ हो गया है। तो ये भाई ये भगवान का मर्जी है। और काफ़ी बूढ़े भी बुजुर्ग हो गए थे। सुनने में यही आ रहा था कि सब कुछ उनके अपने बेटे का शादी वगैरह सब कुछ कर लिए थे। मतलब कोई दिक्कत नहीं था। उनका उम्र भी हो गया था, काफ़ी बीमार भी चल रहे थे। लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान का डेथ हो जाता है तो घर में सूतक लग जाता है, तो बराना तो पड़ता ही है सभी को, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों न रहे। लेकिन जब खानदान के एक एक लोग रहते हैं जुड़े ना, तो वो चीज़ सभी को बराना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। मानते हैं कि उस घर की लड़कियां नहीं बराएंगी, लेकिन जितने बहुएं होंगी, चाहे बेटे होंगे, सबको बराना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्हीं सब बातों पर कि क्या एक लोगों को सूतक लगता है और क्या और लोगों को सूतक लग रहा है, क्या एक लोग उसमें बरी हो रहे हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है भाई। जब ये सारी चीज़ें अगर सूतक लगता है तो सबके लिए बराबर नियम रहता है। तो वही चीज़ इनके घर की चीज़ों को मैं देखी हूँ, और मैं एक वीडियो भी देखी हूँ मनीषा का। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसके किचन में हो गई हैं जो कि मुझे इस पर बात करना भी ज़रूरी था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि इनके घर में सूतक लगा है, और सूतक के बाद अप्सरा मम कहीं गई थी शादी में, वहाँ से आई और सुबह ही ऐसा मतलब दुखद समाचार मिला तो वो लोग गांव चले गए। वैसे भी वो एक दिन पहले बवाल मचाई थी कि हमें सारा चीज़ें किराए पर देकर, रेंट पर देकर हम गांव चले जाएंगे अपनी देवरानी के घर में। देवरानी लोग मेरी बहुत आदर करती हैं। कुछ ऐसा बंटवारा वगैरह को लेकर, जो प्रिंस की वीडियो को लेकर वो बड़ा हाहाकार मचाई हुई थी। लेकिन दूसरे दिन, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मुँह से कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि गाँव चले जाएंगे। और सच में कभी कभी ऐसा लक्ष्मी आ जाती है ना, सरस्वती, हाँ सॉरी दोस्तों, मतलब इस एक जिह्वा पर, मतलब जीभ पर कभी कुछ ऐसा बानी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी सरस्वती वास करती हैं, और जैसे ही ये गांव का नाम लेती हैं और किसी भी बहाने गांव जाना पड़ा, चाहे वो किसी भी बहाने, जैसे ही बोलती हैं कि मैं सारी चीज़ें रेंट पर देकर चली जाऊंगी, इसलिए कि प्रिंस ने कुछ वीडियो बनाने के लिए पटना में रहने के लिए बोल दिया था। वैसे फाइनल रहने के लिए नहीं बोला था, इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों अब घर जाती हैं, उनका परवाही वगैरह होता है, आती हैं, फिर भाई बराना तो पड़ेगा। सबके घर का ये नियम है। हिंदू धर्म में जितने लोग भी हैं, जब सूतक लगता है ना, तो एक एक जितने बच्चे छोटे सब रहते हैं, जितने मतलब घर के क्या कहते हैं, बहू बेटा, सबको बराना पड़ता है। तो यहाँ मैं देखी कि चलो भाई ये बरा रहे हैं, बिना तेल मसाला का, बिना हल्दी का खाना खाया जाता है सबके यहाँ। ये कोई नई सी बात नहीं है कि ये किन्हीं के यहाँ। तो यहाँ पर मैंने रंजना का भी एक वीडियो देखा, उसने भी बोला कि मेरी मम्मी बोली हैं कि जब ऐसा सूतक लगा है तो तुम भी उस घर की बहू हो, तो तुम्हें भी बराना होगा। तो कह रही कि नहीं, हम भी चोखा और बिना हल्दी का दाल खाएंगे और रोटी, और हम भी बरा रहे हैं, इसलिए कि हम भी तो उस घर की बहू हैं। एक माँ ऐसी होती है कि चलो भाई, उनकी माँ में इतना मतलब ये है कि हमारी बेटी मायके भी आई है, तो कम से कम ससुराल का सूतक तो लगेगा ना बहू पर। तो सूतक तो लगा है सभी पर, तो वो बराना चाहिए, और चाहे वो रंजना हो चाहे मनीषा हो। लेकिन रंजना के घर वाले इस तरीके के विचार के हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, वो ये समझ रही है कि हमारी बेटी के घर में कुछ ऐसा दुखद हुआ है, तो इसे भी बनाना चाहिए, और बनाना भी चाहिए। इसलिए कि ये ना आगे आने वाले वंशज के लिए ना, भाई अपने मन का कोई हो जाएगा तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि उसको मान्यता है कि मानना पड़ता है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं मनीषा के। तो मनीषा के यहाँ तो भाई कोई उनको बराना नहीं है,
कब उनको त्यौहार में कब क्या कहते हैं नॉनवेज खा लेना है, कब मुर्गा खाना है, कब मीट खाना है, तो उनको उनके घर में कोई मतलब हालांकि इसी घर की वो बड़ी बहू हैं, लेकिन उनके लिए कोई मनाही नहीं है, और मना भी किया जाएगा तो उनके पति और मानने वाली नहीं है, इसलिए कि वो थोड़ा सा एडवांस टाइप के लोग हैं। तो ये चीज़ नहीं मानते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही मतलब एक मतलब बहुत दुख की बात है कि एक बड़ा बेटा होकर और ये चीज़ नहीं मान रहा है। जैसे इनके घर में सूतक लगा, पहली बात तो नया किचन का सेटिंग करना, हर एक चीज़ का मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा ये दिन भाई घर तो भागा नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें सब देख सुनकर और कोई भी नया चीज़ नहीं किया जाता है, तो नया किचन में सारी चीज़ें सेटिंग होने लगी, ये होने लगी। और कल मैंने देखा कि अचानक से कई लोगों के मुंह से मैं सुना, लाइव में भी कोई आकर बोला कि मनीषा के गैस का ये हाल हो गया है। तो हम देखिए मनीषा का गैस चटक गया है, शीशा सब जो है पूरी तरीके से चटक गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत सारा मैंने कमेंट देखा कि देखे कमेंट में लोग क्या बोल रहे हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ये एक होता है ना कि पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं, चाहे कुछ ऐसा नहीं बनाने पर। देखे हैं कि कढ़ाई में पूरी तरीके से छौंक बघार सब सब्जी उब्जी बना ही रही है, कुछ भी नहीं बना रही है, हल्दी मसाला तेल सब कुछ खा रही है, उसका मन करेगा तो नॉनवेज भी खाएगी, इसलिए कि उसके पर कोई चीज़ लागू नहीं हो सकता है। बड़े बेटे और बहू पर कोई चीज़ लागू नहीं। तो हमारा हिंदू धर्म है, हम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखेंगे तो हम तो इस पर बात करेंगे ना, बिल्कुल बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। कई लोगों ने देखा कि माफ़ी मांग लो, तुम्हारे मतलब ससुर मतलब इनकी क्या बाबा ससुर कहलाएंगे, मतलब इनकी सासू अप्सरा में उनकी चचिया ससुर मरे हैं, तो बाबा ससुर उसके हुए। तो तुम माफ़ी मांग लो, और इस तरीके से तुम छौंक बघार रही हो तो तुम मत करो। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दिया है, माफ़ी मांग लो, आज से ही बराओ। तो ये सारी चीज़ें, चटकना चूल्हा अचानक से कैसे हो गया, क्या हो गया, तो ये होता है। सूतक बहुत मतलब लगता है, और सभी के लिए बराने की बात है। ये एक मान्यता है कि हमारे हिंदू धर्म में जब ये चीज़ें हमारे घर में जो नियम कानून है उसे सभी को करना पड़ता है, जो चाहे वो इंग्लैंड में ही क्यों न बसा हो। उस सारी चीज़ें मतलब एक खून का हड्डी का एक होता है छूतना, वो लगता है। तो ये चीज़ एक तो भाई समझदार है, उसकी माँ ने समझाया वो समझ गई। लेकिन अगर एक सासू माँ जब बरा रही हैं तो एक बहू को भी चाहिए कि हम भी तो एक घर की बहू हैं, तो हमें भी ये सारी चीज़ें करना चाहिए। कल के दिन अगर उसके सामने कुछ ऐसी आने वाले समय में चीज़ें होती हैं तब तो वो नहीं बराएगी, जिस हिसाब से वो सारी चीज़ें कर रही हैं। तो हमें नहीं लगता है कि वो भी अपनी सासू माँ को की चीज़ों को देखकर उसे भी सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर कोई क्या है, उस पर कोई दबाव नहीं है वो सारी चीज़ें। और देखा कि अचानक से शीशा, मान लीजिए कोई दुर्घटना ही हो जाता तो क्या करती। दोस्तों जब सोशल मीडिया पर हम रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जब गलती करते हैं तो उसके लिए हम अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। अगर अच्छी बात अगर उसे समझाना होता है तो अच्छी बात भी समझाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं, पूरे गांव में उनके दादी पटेदारी जो भी लोग हैं सब इतने, जो दूधा का भात दिखाई थी अप्सरा में, वो मैंने देखा था काफ़ी सारे लोग वो चीज़ें कर रहे थे, बरा रहे थे। तो भाई मनीषा को भी बराना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें ना कहीं बहुत लगता है लेकिन क्या कहा जाए। हाँ, लड़कियां खा सकती हैं, लड़कियां कितना भी खाएंगी पिएंगी, वो फलता फूलता है, लेकिन बहू खाएगी पिएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो सकता है कि ये भाई उनके चाचा ससुर का कुछ इशारा हो कि ये नहीं बरा रही है तो बराओ। मतलब अचानक से इतने दिन से खाना बन रहा था, इतने ज़्यादा लोगों का फंक्शन में खाना बना उसी चूल्हे पर, कोई ऐसा घटना नहीं हुआ। लेकिन इस बीच सूतक के समय ये सारी चीज़ें जब वो छौंक बघार रही है तो क्या है क्या नहीं, लेकिन मानना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मानना चाहिए। अप्सरा हम कहेंगी भी तो मानना ही नहीं है तो क्या मतलब है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना कि कोई भी चीज़ अगर तुम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो तो सारे लोग भाई कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। तो वही चीज़ें इनके भी कमेंट में आ रही हैं कि भला देखो कुछ इसको हुआ नहीं। तो वो भी काफ़ी अफसोस में थी कि पता नहीं कैसे ऐसे हो गया है। चारों तरफ मतलब किचन में मतलब वो शीशा चटक के खाने में भी जाती, इसलिए कि कुल सब खुला था खाना वगैरह, जो सब्जी वगैरह था
तो हमारे समझ से पता न फेंकी कि क्या करी भगवान जाने, लेकिन हर चीज़ ढक के रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें। हो सकता है कि पूर्वज का इशारा हो कि तुम नहीं बरा रही हो, बराओ, तो अब क्या माना जाए। लेकिन एक बहू बरा रही है, अगर छोटी बरा रही है, तो अभी इनके घर में देख ही रहे हैं कि एक ऐसा मिस कैरेज भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कुछ न कुछ मतलब मानता नहीं है लोग, लेकिन मानता नहीं लोग। एक पैसे का ऐसा धुन है कि कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी हमारे घर की चीज़ों को, नियम कानून को ताक पर रख दो और अपना आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए। इसी को कहते हैं संस्कारी बहू। तो हमारे समझ से जिस तरीके से अप्सरा हम अपनी बहुओं पर पर्दा डालती हैं, तो वो दिखता है भाई, वो दिखता है। पर्दा डालने से थोड़ी मान लेगा कोई कि हाँ पर्दा डाल दी तो और हम मान लेंगे भाई। कमेंट में भी दिखता है। अभी उस दिन एकादशी के दिन वो चिकन बना रही थी, तो उससे गालियाँ भी पड़ रही थी, उसे निगेटिव कमेंट पड़ रहे थे, तो उसने कमेंट ऑफ कर दिया। तो ये चीज़ें गलतियाँ जो कर रही है, उसमें से भी भगवान जी हैं, ठाकुर जी, एकादशी का दिन है, व्रत लोग करते हैं, जिसके यहाँ ठाकुर जी रहते हैं। नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा बराव रहते। चिकन तो, लहसुन प्याज तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन चिकन तो सवाल ही नहीं है कि जिसके घर में ठाकुर जी हैं उनके घर में किचन बन रहा है, चिकन बन रहा है। तो यही सारी चीज़ें क्या कहा जाए। आज मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वीडियो कोई बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो देखा कि शीशा चटक गया, चूल्हा चटक गया, तो कुछ ऐसा इशारा मिलता है बड़े बुजुर्ग का। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े कर रहे हैं, मतलब अप्सरा मम तो जाकर वहाँ पर कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है कि भाई अपने चीज़ों को त्याग कर वो अपना कष्ट से कर रही हैं। जो चीज़ें ठीक रहती हैं तो भाई कोई पागल थोड़ी है कि किसी को बार बार टारगेट करेगा। जो चीज़ें सही लगती हैं तो उसे मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ चीज़ें गलत होती हैं वहाँ तो भाई बोलना पड़ता है ना भाई। हम भी सोशल मीडिया पर हैं, वो लोग भी हैं, सभी लोग हैं सोशल मीडिया पर। ये एक मंच है कि जिस पर एक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सभी इस पर काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मनीषा के लिए थोड़ा सा सारे लोग अगेंस्ट बोलते हैं। भले कुछ भी हो, कुछ लोग इतने भक्त हैं कि उन लोग भी ये नहीं राय देते हैं कि हाँ मनीषा तुम ऐसे मत करो, वैसे करो, लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने देखा कि कुछ कमेंट में कि तुम माफ़ी मांग लो, अपने चचिया ससुर से माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो, कोई बड़ा घटना घटने से बच गया है। मान तो आँख में भी चटक के पड़ सकता था, कहीं भी पड़ सकता था। तो यही सारी चीज़ें हैं, मानना चाहिए। जो सासू माँ कर रही है, सासू माँ के कदमों पर चलना चाहिए। इसलिए कि जब वो अपनी सासू माँ और अपने बुजुर्गों के कदमों पर चल रही हैं, तो इनकी बहुएं भी कदमों पर चलना चाहिए। सिर्फ छोटी ही बहू क्यों, बड़ी बहू को भी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम पैसा कमाने के होड़ में इतना न लग जाएं कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ों को भूल जाएं। जो हमारे में घर में जो नियम कानून है, सूतक है, पातक है, ये सारी चीज़ें ना भूले। ये सारी चीज़ें भाई उसकी मम्मी भी तो ये सिखाती होंगी, पता नहीं सिखाती हैं कि नहीं सिखाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि वो सीखती भी है। सिर्फ उसे करना है कि हमारा चीज़ वायरल हो जाए, सिर्फ मुझे मीशो का बेचना है, मतलब अपने कामों में लगे रहना है। घर का कोई नियम कानून नहीं मालूम है। अगर दिख भी रहा है तो उसे फॉलो नहीं करना है। यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। मेरे को लगा कि मेरे को इस पर कुछ तो बोलना ही चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।